जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक रवाना हुआ। चंद्रयान 3 की मेघा मून लैंडिंग के लिए एक पाठ्य पुस्तक लॉन्च किया गया था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसरो चेयरमैन और उनकी टीम को बधाई दी। ऐतिहासिक लॉन्च के बाद परियोजना निदेशक वीर मुथुवेल के पास शब्द नहीं थे। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मंच पर परियोजना निदेशक वीर मुथुवेल को भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस से महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी और एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो टीम की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 अच्छी स्थिति में है और इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी, जब अंतरिक्ष यान 100 किमी गोलाकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान एक योजनाबद्ध कक्षा कटौती प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजरा। इंजनों की रेट्रोफिटिंग ने इसे चंद्रमा की सतह के करीब ला दिया, जो अब 174 किमी x1437 किमी है। कक्षा को और कम करने के लिए चंद्रयान का अगला ऑपरेशन 14 अगस्त को 11:30 से 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। इसरो ने कहा कि भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने बुधवार को एक और कक्षा कटौती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे यह चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था। इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और भी करीब। आज किए गए एक युद्धाभ्यास के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किमी x1437 किमी रह गई है। इसमें कहा गया है कि अगला ऑपरेशन 14 अगस्त 2023 को 11:30 से 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसे चंद्र ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए इसरो द्वारा कई युक्तियां संचालित की जा रही हैं। चंद्रयान 3 को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1.68 किमी सेकंड 6048 किमी घंटा की अपनी क्षैतिज गति को कम करना, ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए अपने प्रक्षेप वक्र को बदलना और अंततः इसकी गति को धीरे धीरे शून्य तक कम करते हुए एक नरम चंद्र टचडाउन प्राप्त करना। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। चंद्रमा की सतह से 2.1 किमी की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशनों से संचार बंद हो जाने के बाद इसरो का 978 करोड़ रुपए का मानवरहित मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। पूर्व इसरो अध्यक्ष के सिवन द्वारा वर्णित सॉफ्ट लैंडिंग 15 मिनट का आतंक है, जो रॉकेट इंजन को फायर करने के लिए आवश्यक सटीक समय के कारण एक चुनौती पेश करता है। फायरिंग का प्रयास रोवर को चंद्रमा पर ले जाने वाले लैंडर को नीचे गिराने का है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि अब तक केवल 37% सॉफ्ट लैंडिंग ही सफल रही है। चंद्रयान-2 की विफलता पर हमारी विस्तृत इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और कक्षा कटौती युक्तियां होंगी। ये युद्धाभ्यास 14 और 16 अगस्त को 100 किमी की कक्षा तक पहुंचने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल होंगे, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। इसके बाद लैंडर के डीबर्स्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, इस तरह इसे डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। इसरो प्रमुख सोमनाथ के साहसिक दावे पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें। जुलाई, इसरो ने श्रीहरिकोटा के दूसरे पैड से 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च की तारीख की घोषणा की। 7 जुलाई सफल वाहन विद्युत परीक्षण पूरा हुआ। 11 जुलाई संपूर्ण लॉन्च प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए 24 घंटे का व्यापक लॉन्च रिहर्सल समाप्त हुआ। 14 जुलाई LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान
3 को निर्धारित कक्षा में लॉन्च किया। 15 जुलाई कक्षा बढ़ाने की पहली युक्ति सफल रही। 41762 किमी x 173 किमी कक्षा तक पहुंची। 17 जुलाई दूसरी कक्षा उत्थान प्रक्रिया ने चंद्रयान 3 को 41603 किमी x 226 किमी की कक्षा में स्थापित किया। 22 जुलाई चौथा कक्षा उत्थान पैंतरेबाजी अंतरिक्ष यान को 71351 किमी x 233 किमी कक्षा में स्थापित करती है। 25 जुलाई कक्षा बढ़ाने का एक और सफल युद्धाभ्यास। 1 अगस्त चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर कक्षा 288 किमी x 369328 किमी में स्थापित किया गया। 5 अगस्त सफल चंद्र कक्षा में प्रवेश 164 किमी x 18074 किमी। 6 अगस्त चंद्र कक्षा को 170 किमी x 4313 किमी तक कम किया गया। 9 अगस्त इसरो चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा में अंतरिक्ष यान के पथ को सावधानीपूर्वक नीचे ले जाता है। इसने 174 किमी x 1437 किमी की चंद्र कक्षा हासिल की है। 14 अगस्त चंद्रयान 3 एक अन्य नियंत्रित चाल में चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच गया। 16 अगस्त लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है, अपने प्रणोदन प्रणाली से अलग हो जाएगा क्योंकि अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब 100 किमी चंद्र कक्षा में पहुंच जाएगा। 18 अगस्त चंद्रयान 3 अपनी कक्षा को लगभग 100 किमी तक कम करके अंतिम समायोजन करेगा, जो चंद्रमा से क्रमशः सबसे दूर और निकटतम बिंदु है। 23 अगस्त यदि सब कुछ ठीक रहा तो शाम 5:47 बजे चंद्र लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा, जहां अंतरिक्ष यान अंतिम 30 किमी की दूरी तय करेगा।